परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हों कि आपने कर्ज लिया हुआ है लेकिन आज उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, या आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और वो पैसा देने में सक्षम नहीं है, या आप भाई बहन सगे भाई बहनों में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दुश्मनी जैसा व्यवहार होने लग गया है, या कलह क्लेश मचा रहता हो। कोई भूमि का आप सौदा करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी भूमि बेचना चाहते हैं, चाहे आप भूमि खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर सौदा रुक जाता है या उसकी बात ही ना चलती हो। देखिए, ये जो सारे कारण हैं, इन कारणों के लिए एक उपाय मैं देता हूं आपको। मैंने देखा है ये बहुत कारगर है। इस उपाय के साथ एक दो काम और करने होंगे, वो भी यदि आप कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। करना ये है कि मंगलवार को सुबह जल्दी उठना है। अब ये कितने भी मंगलवार आप कर लीजिए, जब तक आपकी समस्या का हल नहीं होता तब तक यदि आप करते रहें तो उत्तम रहेगा। जिसके साथ ये समस्या चल रही है, ये उपाय केवल वो ही करेगा, कोई दूसरा किसी के लिए नहीं कर सकता है। अब करना ये है कि मंगलवार को जल्दी उठना है। सुबह स्नान आदि के बाद में आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें थोड़ी सी रौली या सिंदूर डाल लीजिए, एक लाल फूल डाल लीजिए उसमें, चाहे आप गुलाब का डालें चाहे गुड़हल का डाल लें। अब इसके बाद में आप अपने घर से बाहर आ जाइए, जहाँ पर कच्ची ज़मीन हो, जहाँ पर धरती कच्ची हो, मिट्टी हो, वहाँ पहुँच जाइए और अपने दोनों हाथों से सीधे हाथ की तरफ, अपनी राइट साइड पे, आप उसे एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो बोलते हुए धीरे 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 उसे पानी को धरती पर डालिए। मंत्र आपने बोलना है ओम भौमाय नमः। मैं आपको कोई मुश्किल मंत्र नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी बीज मंत्र या दूसरे मंत्र जो हैं वो दीक्षा लेकर ही यदि उच्चारण करा जाए तो अच्छे रहते हैं। आप जब तक पानी आप गिरा रहे हो, जब तक वो जल अर्पण कर रहे हो धरती पे, तब तक आपने इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहना है। जब वो जल खत्म हो जाए, वो पुष्प भी वहीं डाल दीजिए और उसके उपरांत में अपनी रिंग फिंगर से आप वहाँ थोड़ा सा टच कीजिए उस गीली धरती पर और अपने माथे पर उसे एक जैसे तिलक लगाते हैं ऐसे आप लगा लीजिए। बस छुआना भर है। उसके उपरांत आप घर में आ जाएं। घर आने के बाद आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये आपने हर मंगलवार करना है। इसके साथ में कम से कम उस मंगलवार वाले दिन आपने पूर्णतः सात्विक रहना है। कोशिश कीजिए कि उस दिन नमक भी ना खाएं। आप जो भी खाना खाते हैं उस दिन के उपरांत ऐसा शुरू कर दीजिए कि खाना मिट्टी के बर्तन में खाएं, और एक वक्त का खाना आप धरती पर बैठ के खाएं तो अति उत्तम होगा। यदि मिट्टी के सारे बर्तन नहीं भी मिलते, या आप नहीं खाना चाहते, या आपको कोई दिक्कत है उसमें, तो कम से कम एक बर्तन, चाहे कटोरी मिट्टी के ले लीजिए, चाहे आप पानी जो पीते हैं वो ग्लास मिट्टी का ले लीजिए। आप रोज़ाना ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो केवल मंगलवार के लिए है। जो आपने जल अर्पण करना है वो मंगलवार को करना है। बाकी जो खाना खाना है वो एक समय का खाना आपने धरती पे बैठ के खाना है, और तीनों समय का खाने में आपने मिट्टी का बर्तन यूज़ करना है। कुछ समय में आपको बाकायदा महसूस होने लग जाएगा कि अब आपके सामने एक दिशा आ गई है जिससे आप अपनी समस्या का हल पा सकेंगे। पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और रेगुलरली कीजिए, आपको इसका सकारात्मक प्रभाव ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब या फॉलो जो करना चाहें वो ज़रूर कर दीजिए। कमेंट्स भी करते रहा कीजिए, और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।